क्या नाम है आपका? सविता देवी। क्या मामला है आपका? अब ऐसा सुना जा रहा है कि आपका जो पति है वो आपके अश्लील फोटो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, ऐसा कुछ सही है क्या? हाँ, ये बात सच है। हम लोग का शादी 2020 में हुई थी और उसके बाद से लड़की होने के लिए रह गई। 5 महीने की लड़की थी। मेरे ससुराल वाले मुझे बहलाए थी, मेरे पति को चढ़ा उड़ा के मेरे पति खुद ले जाकर मेरे मायके में छोड़ दिए थे। मायके में छोड़ने के बाद से वो बोले चलो वहीं पर खर्चा वर्चा देते हैं। उसके बाद से मेरे पति छोड़ के चले गए, कभी पलट कर मेरे पास नहीं आए। और उसके बाद से जब मेरी 7 महीने के पेट में बच्ची हो गई तो बोल रहे हैं ससुराल वाले कि सब मिल के मेरे पापा से कि हम रखेंगे नहीं इसको। तो मैं सुनकर रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, घबराने लगी कि मैं लड़की लेकर कहाँ जाऊँगी। और उसके बाद से मैं अपने पापा को खुद ले जाकर देवरिया मुकदमा दर्ज करा दी। अच्छा, क्यों नहीं रखेंगे आपको, ऐसा क्यों? अरे कुछ पैसे रुपया कम था तभी तो मुकदमा हम दर्ज कराया ना। दहेज के लिए जाकर मुकदमा लिखवा दिए, दहेज के लिए पीड़ित किया जा रहा था, इसी वजह से हम ले जाकर मुकदमा वहाँ दर्ज करा दिए, पापा को ले जाकर देवरिया। और उसके बाद से जब ये मेरा केस उस समय कोर्ट से तगड़ा हुआ, ये सब लोग जेल जाने वाले थे 2021 में। फिर मैं जब लड़की हो जाती है तो पुलाह पुछला कर मुझे गुजरात बुला लेते हैं मेरे पति। मैं उनकी बातें में फंस कर मैं सोची कि चलिए जाने दीजिए, अभी से कहीं सुधर जाते हैं तो ठीक है, अभी से मुझे प्यार से अच्छे से रखेंगे। फिर मैं गुजरात गई, गुजरात रहने की 7 महीना गुजरात अहमदाबाद से 2 घंटा लगता है सानन जाने में। सानन बस स्टैंड के पास रहती थी, वहाँ पे हजारी मैया का मंदिर है, वहाँ पे मेरे पति 7 महीना मुझे वहाँ पर रखे थे। उसके बाद से हमेशा वो पी वो कर आकर नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, खाते हैं। वो मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे। और उसके बाद से उनका मतलब कहीं अफेयर चलता था। अच्छा, आपके पति का अन्य महिलाओं से भी कुछ चक्कर है क्या? हाँ, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, साबुत है। आप जानती हैं कि आपके पति का चक्कर दूसरे महिलाओं से है? जी, मैं जानती थी। अभी आप उस पे उनसे बात नहीं की, रोका टोकी नहीं रोका टोकी करती थी, तभी तो मुझे बहुत मारते थे। कभी मार कर आँख फुला देते थे, कभी कपार फोड़ देते थे। आप मार पीट कर दावा बिरोही कराते थे। उसके बाद से जब ज़्यादा ही परेशान कर दिए थे तो वहाँ के गुजरात पुलिस को मैं सूचना दी, वहाँ की गुजरात पुलिस आई तो मेरे पति को बंद की थी। अच्छा, आप जैसा चर्चा है, आप बता रही थी कि आपके अश्लील फोटो और वीडियोस आपके पति सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, ये सच है क्या? देखिए, ये बात सच है कि मेरे पति पहले तो सबकी व्हाट्सएप पर डालते थे। और व्हाट्सएप पर डालने के बाद से वो किस कारण से डाल रहे हैं, मेरे पास कॉल किए हैं। जब ये लड़का मेरा हो गया तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि सविता किस तरह से तुम्हारा लड़का हुआ। गाली वाली देने लगे उस रात में, मुझे 12 बजे रात को कॉल करके हॉस्पिटल में। तो मेरी मम्मी पूछी क्यों गाली दे रहा है, फ़ोन इसका काट दे। तो हम काट दिया। उसके बाद से बोल रहा है कोर्ट से, मेरे पति बोल रहे हैं कोर्ट का फाइल उठा लो, नहीं तो हम तुमको चैन से रहने नहीं देंगे जीने। और मैं चाहती थी कि मैं कोर्ट का फाइल ना उठाए, मेरे पति आए, एक कोर्ट से कागज़ पत्र बनता है, हम दोनों पति पत्नी बनवा कर एक साथ रहे। उसके बाद से इनकी मन में पता नहीं क्या चल रही है, इनकी मन में छल है, तभी तो बोल रहे हैं कोर्ट से फाइल उठाने के लिए। जब हम मना करते हैं तो मेरे नंगी तस्वीर सबके व्हाट्सएप पे भेजने लगे। किसके व्हाट्सएप पे भेजते हैं? पहले मेरे भाई के व्हाट्सएप पे भेजे। आपके भाई के फ़ोन पे आपकी नंगी तस्वीरें? जी, वो मेरा भाई देखा तो रोने गाने लगा। और उसके बाद से तब मेरी दीदी सबके व्हाट्सएप पर, जीजा के व्हाट्सएप पर, सबकी व्हाट्सएप पर डालने लगे। तो मैं भाट पर थाने पे आई थी सितंबर में, यहाँ पर थाने पर दरख्वास्त दी कि मेरे पति ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। फिर मैं देकर बोल रहे हैं मुकदमा दर्ज होगा, धरपकड़ होगा, ये होगा। तो फिर वो कोर्ट का जो कागज़ पत्र है मेरे पुलिस वाले मांग लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो आपकी नंगी तस्वीरें और वीडियो उनको मिली कैसे? और हम ही लोग बातचीत अपने में करते थे, वही मतलब वीडियो कॉलिंग करते थे। वो बोलो ये करो करो, मैं उनकी झांसे में आकर कर देती थी। अब मुझे नहीं पता था कि क्या कर देती थी, झांसा क्या देते थे? वो बोलते थे सविता अपना कपड़ा उतार। मैं तो पहले मना करती कि मैं ऐसी नहीं करूँगी। मैं उन पर कोई दहेज या चाहे जो भी हम लोग का मुकदमा चल रहा है, मैं अपनी पति पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं प्रूव करके दे दूँगी। और वो साबुत तो भाट पर थाने में भी रखा गया है, 2 CD में रखा गया। क्या सबूत क्या है वो? नंगा मेरी तस्वीर है, पहले खुद वीडियो कॉलिंग पे हैं, मेरा कपड़ा उतरवाते हैं। हम यही ना गलती की है, कपड़ा उतार दिए हैं, कपड़ा उतार दिए। कभी नहाते थे तो कॉल करते थे तो कल पका स्क्रीनशॉट मारे हैं। और उसके बाद से इस तरह से जब उतार दिए हैं तो इस स्क्रीनशॉट मारकर वीडियो बनाकर सबकी व्हाट्सएप पर डालते थे। तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी भाट पर। उसके बाद से तब उठे तो 29 मार्च को फेसबुक पर डाल दिए। अच्छा, आप मना नहीं करती थी कि नहीं हम अपने कपड़े नहीं उतारेंगे, हम क्यों फोन पे इस तरह? मैं उनको मना करती थी, मैं बोलती थी कि आप कपड़ा क्यों उतरवा रहे हैं, अब मेरे पास आप चले आए। मैं अपनी गोद में बच्चा लिए हैं, इसकी कसम खा रहे हैं, बृहस्पति भगवान का व्रत है, उसकी कसम खा रहे हैं। अब मैं उनको अपने पति को अपने पास बुला, जब कपड़ा उतारने के लिए बोलते थे ना तो मैं बोलती थी मेरे पास आप चले आइए, कोई चोरौधा थोड़ा नहीं है कि कोई डर है, आप मेरे पास आइए, मैं आपके साथ चलूँगी। तो बोला नहीं, जब फाइल तब तक नहीं उठाओगे तब तक हम नहीं आएंगे। तो हम बोले तब ठीक है, न ताइए, हम नहीं आपके साथ ऐसे करेंगे। तभी मुझे प्यार से बुलाते फुसलाते मैं फंस जाती थी उनकी बात में।
यानी आप उनके झांसे में आकर अपने कपड़े उतार दिए और उसका वो आज नाजायज लाभ ले रहे हैं। जी, मैं उनसे प्यार करती थी तभी तो मैं कपड़ा उतार दिए ना उनसे, उनकी गाने पे इतना अत्याचार करने पे उतार दिए। उसके बाद से वो मुझे आज बदनाम कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, गंदी आरोप लगा रहे हैं मुझे। अच्छा, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके चक्कर किसी और अन्य लड़कों से है, आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपका चक्कर है, तो ये कहाँ तक क्या मामला है? नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। जीजा साली का मतलब वो मेरे जीजा है, जो दीदी का देवर है, ये जो बता रहे हैं सच है कि दीदी के देवर है। हम लोग डिगेश्वरनाथ मेरे पूजा होने वाला था, मेरे पूरे ससुराल, दीदी के ससुराल की पूरा फैमिली गई थी, हम लोग भी गए थे, हम लोग 5 बहन गए थे, मेरी दीदी के सब कोई गया था। चरपैया बुक हुआ था, डिगेश्वरनाथ मंदिर पर गए हैं। वहाँ जो फोटो दिखा रहे हैं देखिए मंदिर का है कि नहीं, मंदिर का जो सेल्फी मैं बोली जीजा ये सब कोई फैमिली के साथ मिल के फ़ोटो खींचे, तो वही हम फोटो खींचे थे। फेसबुक पर हम लोग स्टेटस लगाए थे, वही स्टेटस स्क्रीनशॉट मार लिए, मार के आज ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी दीदी के देवर से चक्कर चलाती है। प्रूफ करे ना कि मैं अपनी दीदी के देवर से चक्कर चलाती हूँ, क्यों नहीं मोबाइल मेरा जांच करवा रहे हैं आकर वो। ये बताइए, ये जो मामला है, जो आप दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बातें बता रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो क्या आप लोगों ने कभी बैठ के एक दूसरे के साथ आज प्रेम से बात करके या दोनों परिवार के सहमति से दोनों परिवार के लोगों के सामने अपने इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, हम 1000 बार गए हैं, अब कई बार ससुराल में गए हैं, कई बार पंचायत हुआ, ग्राम प्रधान जी से पूछ लीजिएगा फुलवरिया का, चाहे अन्य चौराहे पर से पूछ लीजिएगा, हम अगल बगल से भी पता कीजिए। हम ससुराल में रहने के लिए कितना बार गए हैं, पर मेरे ससुराल वाले मुझे राखते नहीं हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे आकर अपना ये बात क्यों बताने लगी? क्या मजबूरी आई कि आपको आके अपनी बातें खुल के लोगों से मीडिया के सामने बोलना पड़ा? जानते हैं, जब उस फेसबुक पर डाल दिए थे और मेरा भाटपर थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, इसीलिए एक पत्रकार भैया बैठे थे, बोले क्या बात है अंत में बताइए, देखिए भैया ऐसा ऐसा है, वही जब बताए वही छाप दिए मेरा पत्रकार भैया। उसके बाद आप अपनी बातें लोगों से बताने लगे? जी, उसके बाद से मेरे पास कॉल आने लगा, तो मैं खुद कॉल कर मीडिया वाले भैया लोग को बुलाने लगी। मेरा कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे मीडिया वाले भैया के हेल्प और सहारा चाहिए, इसीलिए मैं कॉल करके बोलने लगी। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? मैं प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से ही चाहती हूँ, गलती चाहे हम में हो चाहे मेरे पति में, चाहे सबको सजा होना चाहिए। मेरी मोबाइल जाँच हो, और मेरे जो लड़के हैं उनका खर्चा दे, हमारा जो खर्चा दे, मेरा ज़मीन अधिकार दे, आज जाँच होना चाहिए मोबाइल का।